हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जैसे पहले ही हम कर चुके हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आज हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसे मिक्स्ड ग्रुपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीरीज कम्बिनेशन भी हम लेंगे और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों को यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसे हम कह देते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो करते हैं फिर कि मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, उसमें करंट कितना फ्लो करता है। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो जैसे मान लो बहुत सारे सेल है हमारे पास, ऐसे वो सीरी में जुड़े हैं। ये देखो सीरी में बहुत सारे सेल जुड़े हैं। ये एक रो बन गई सेल्स की जो सीरी में जुड़ी है। ऐसे ही बहुत सारी रोज आपने ले लेनी है। ये दूसरी रो आ गई जिसमें सेल जो है वो सीरी में जुड़े हैं। ऐसे ही थर्ड रो आ गई, फिर ये थर्ड रो बन गई, सो ऑन। ऐसे हम एन रोज ले लेंगे, इनकी एन रोज, nth रोज ये बना देते हैं, ये nth रोज है। ये सारे देखो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन एन रोज हैं, और ईच रो में क्या है, सेल सीरी में जुड़े हैं। मान लेते हैं कि ये कितने सेल एक सीरी में जुड़े हैं, एन सेल्स जुड़े हैं। एन सेल्स आर कनेक्टेड इन ईच रो। एक रो में एन सेल्स जुड़े हैं और नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, मान लेते हैं एम है। एम क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक, तो ये भी मान लेते हैं कि जितने भी सेल लगे सबकी ईएमएफ सेम है। कितनी है, ईएमएफ ई है, सबकी ईएमएफ ई के इक्वल हमने कंसीडर कर ली है। तो ये जितने भी सेल लगे हैं हर सेल की ईएमएफ ई है, इक्वल है ईएमएफ। इसी तरह से बेटा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो है हम वो सेम ले लेते हैं कि हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, ऐसे लिख देता हूँ। अब ये देखो एम रोज हैं, अब इन्हें हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। सबका एक एंड एक पॉइंट पे जोड़ देते हैं और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट पे जोड़ देते हैं। तो ये कैसे जुड़ गई, ये पैरेलल में जुड़ गई। सो जितनी भी रोज है उनको हमने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। हर रो में जो सेल जुड़े हैं वो सीरी में जुड़े हैं, और ये जो रोज है आपस में ये कैसे जोड़ दी है मैंने, कैसे कंबाइन कर दी है, पैरेलल में कंबाइन कर दी। और ये देखो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने सर्किट में लगा दिया है बाहर से, ये लगा दिया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बना है ये बना है मिक्स्ड कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी इसमें सीरीज कम्बिनेशन भी है और पैरेलल कम्बिनेशन भी। तो यहाँ पे देखो पहले रो को देखते हैं, हर रो को देखते हैं कि हर सेल की ईएमएफ कितनी है, ई है। सो टोटल ईएमएफ कितनी होगी एक रो में, जैसे हमने सीरीज कम्बिनेशन में किया था, सारे सेल्स की ईएमएफ ऐड हो जाएगी और टोटल जो ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ वो एक रो में कितनी होगी, सबकी ईएमएफ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितने सेल हैं, एन सेल हैं, तो कितनी हो जाएगी, एन ई। यानी कि एक रो में टोटल ईएमएफ कितनी आई, एन ई आई। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे सीरी में जुड़े हैं रो में। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपने निकालना है तो कितना आएगा, सबको हम ऐड कर लेंगे। यही होता है जब सीरीज में जुड़े हो रेजिस्टेंस, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये क्या बन गया, ये भी एन आर आ गया। यानी कि एक रो में जितने भी सेल लगे सबकी ईएमएफ एन ई है, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो इनका बनता है वो कितना बनता है, एन आर बनता है एक रो में। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करूंगा, ये पूरी रो को हटा के एक सेल लगा दूंगा जिसकी ईएमएफ इतनी होगी और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इतना होगा।
ठीक है ना, हर रो में ऐसा ही करूंगा फिर वो इसका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये देखो जैसे मैं पहली रो में आपको बताता हूँ, ये मैंने सारे सेल हटा दिए, सारे सेल हटा के एक सेल लगा दिया मैंने, ठीक है, जिसकी ईएमएफ कितनी है NE और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R है। तो ऐसे ही हर रो में मैं करूंगा, इस रो में भी सारे सेल्स हटा दूंगा, एक सेल लगाऊंगा जिसकी ईएमएफ इतनी बनेगी और इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, ऐसे कर, ये बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट रो में होगा, ये बन गया। तो लास्ट में भी कर देते हैं, लास्ट वाली रो में, ये बन गया। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया पिछले वाले का, ठीक है ना। अब देखो सीरीज में तो हमने इकट्ठे कर लिए, अब हमने पैरेलल में नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, पैरेलल में इन सब का। तो कैसे होगा, जैसे मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था कि जैसे मान लो आपके पास दो सेल है, ठीक है, ये सारा मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में आपको समझाया, अगर आपने नहीं लेक्चर देखा तो वो देख लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लो दो सेल है, एक ही ईएमएफ E1 है, एक ही ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ कितनी आएगी फिर इन दो सेल्स के कॉम्बिनेशन की, ये आ जाएगी E2R1 प्लस E1R2 ओवर R1 प्लस R2, इतनी आती है, ठीक है ना, हमने वहां पे डिस्कस किया था। मगर मान लो ये अगर ये दो सेल हम ऐसे ले लें कि दोनों की ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो, तो ये नेट ईएमएफ कितनी बन जाती है। तो ये देखो नेट ईएमएफ, इसे मैं T लिखते हैं, टोटल ईएमएफ। सो नेट ईएमएफ कितनी बन जाएगी, E2 की जगह E लिख देंगे, R1 की जगह R लिख देंगे, इसी तरह E1 की जगह E और R2 की जगह भी R, नीचे आ गया R प्लस R। ये कितना बन गया, ये बन गया 2ER ओवर 2R। तो ये कैंसिल होगा, कितना आ गया, E आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जैसे दो सेल पैरेलल में लगे हैं और हर सेल की ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो नेट ईएमएफ सर्किट में कितनी होगी, जितनी एक सेल की होगी। इसी तरह से यही वाला रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये देखो n सेल m रोज है हमारे पास, एक रो में n सेल थे, वो हमने इकट्ठे कर लिए। अब हमारे पास कितनी रोज हैं, m रोज है। कहने का मतलब है कि ऐसे जुड़ा हुआ है ये, जैसे m सेल्स पैरेलल में जुड़े हों, हर सेल की ईएमएफ जो है n ही है, यानी सेम है। तो टोटल कॉम्बिनेशन की ईएमएफ कितनी होगी, जितनी एक सेल की आती है, और एक सेल की ईएमएफ कितनी है, NE। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ सर्किट की कितनी आएगी, नेट ईएमएफ कितनी आ जाएगी, NE, जितनी एक सेल की ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ तो हमने अब निकाल लिए टोटल सर्किट की, अब हमने निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस देखो हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था, यह मैंने R लिख दिया, NR लिखना था, ठीक है ना, NR है ना, ये हमने निकाला था ई सेल, यानी कि सारे सेल्स को इकट्ठा करके हमने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया, यानी इक्विवेलेंट सर्किट बनाया ना, और उसका हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, NR है। ये सारे पैरेलल में जुड़े हैं तो ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में होंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मान लो नेट रेजिस्टेंस का R डैश है, ये किसके इक्वल होगा, 1 ओवर फर्स्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 ओवर सेकंड सेल का, प्लस ऐसे सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही लिख लेंगे फिर। ये 1 ओवर NR प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, M टाइम, क्योंकि M सेल्स है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M ओवर NR, 1 ओवर R डैश। हमें तो वैल्यू चाहिए R डैश की, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू NR ओवर M हो गया। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट में, ठीक। सो टोटल ईएमएफ भी हमारे पास आ गई है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया। अब करंट निकाल लेते हैं। तो करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, करंट कितना होगा, वही फार्मूला, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल
रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल ईएमएफ कितनी है, एनई। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये सारा जो है सर्किट नीचे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा है। मैंने बताया था, ये मैंने रब कर दिया है, पीछे देखो तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा है। मैंने आपको बताया था कि सेल आपस में सीरी में जुड़े या पैरेलल में जुड़े, मगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ हम सीरी में लेते हैं। तो इन सारे सेल्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास आ गया NR/M। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरी में जुड़ा है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको हम इससे ऐड कर देंगे। तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का आ जाएगा NR/M प्लस R, ये आ गया, ठीक है ना। आपको समझ लग गया होगा ये NR/M क्या है। जो भी ये पैरेलल में जितना भी अरेंजमेंट सिस्टम लगा है उस सारे का रेजिस्टेंस NR/M है, और बाहर से जो रेजिस्टेंस लगा है उसका R है। तो ये सारा सिस्टम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा है, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा लिया। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा MNE/NR प्लस MR। तो ये करंट आ गया सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हमने करंट तो निकाल लिया सर्किट में। अब हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे कि ये करंट मैक्सिमम कब होगा, है ना। ये इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, उस चीज की कंडीशन निकालें। तो जैसे आपको मालूम ही है कि कोई भी रिलेशन है अगर वो रैशनल फॉर्म में है, ठीक है ना, जैसे ये पढ़ा है P/Q फॉर्म में है, तो वो मैक्सिमम कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम हो जाती है। वही वाली बात हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ, यही वाला रिलेशन लिख लेता हूँ। करंट सर्किट में कितना आया है, I इज इक्वल टू MNE/NR प्लस MR, ठीक है, ये आया। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम हो, ठीक है ना। तो लिख लेता हूँ, करंट विल बी मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ NR प्लस MR ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। NR और MR को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √NR का स्क्वायर प्लस √MR का स्क्वायर। इसको आप अगर ओपन करोगे तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, √NR का स्क्वायर प्लस √MR का स्क्वायर माइनस 2 √NR/MR प्लस 2 √NR/MR इज इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम होना चाहिए जी, मिनिमम करेंगे हम, ये टर्म क्या करेंगे, मिनिमम। तो ये मैंने क्या किया, जो टर्म मैंने ऐड की वही सब्ट्रैक्ट कर दी। तो अगर आप चाहो तो इसे काट के पहले वाला रिजल्ट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स देखो, ये वाली, ये क्या फार्मूला बन रहा है, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा √NR माइनस √MR इसका स्क्वायर प्लस 2 √NR/MR। ये मिनिमम करना है हमें, क्या करना है, मिनिमम। तो यहाँ पे देखो ये वाली टर्म जो है ये स्क्वायर में है, तो ये कभी नेगेटिव तो होगी नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। हमने इसको मिनिमम करना है, सो मिनिमम करने के लिए इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0 करनी पड़ेगी। तो ये पूरी टर्म मिनिमम होगी अगर ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो I will be maximum if and only if √NR माइनस √MR किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। तो ये इसको दूसरी तरफ ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, √MR इज इक्वल टू √NR स्क्वायर कर दो। MR किसके इक्वल आ गया, NR के। तो R किसके इक्वल आ गया, NR/M के इक्वल आ गया, ठीक है ना, NR/M। तो जैसे हमने अभी देखा था कि
एनआर जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था सर्किट का, पूरे सर्किट का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाला था, वो किसके इक्वल आया था, एनआर ओवर एम के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट मैक्सिमम कब होगा सर्किट में, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के। टोटल ये क्या चीज है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। so current will be maximum if and only if external resistance will become equal to total internal resistance। तो इस तरह से बेटा हम ये कंडीशन ड्राइव कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्स्ड ग्रुपिंग वाला भी आज पूरा हो गया, लेक्चर पूरा हो गया। तो आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो तीनों आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल और मिक्स्ड ग्रुपिंग।